राधे राधे दोस्तों। एक बार बैकुंठ लोक में राम और सीता अपने महल में बैठे थे। उनके साथ हनुमान जी भी थे। सीता जी कह रही थी, प्रभु हमें धरती का चित्र दिखाओ, पृथ्वी लोक पर क्या चल रहा, सब मनुष्य कुशल पूर्वक तो हैं। राम ने कहा ठीक है। राम ने अपना हाथ हवा में किया, धरती का चित्र आ गया। उस पर देखा कि एक मंदिर में बैठा पुजारी राम का कीर्तन कर रहा है और कीर्तन कर रहा है, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया। तब तक वहाँ मंदिर का गांव का एक मुखिया आ जाता है और उससे पुजारी से कहता है, पुजारी इस बार मंदिर में हनुमान जयंती पे खूब भीड़ लगाना, जिससे चढ़ावा चढ़े। हमें हनुमान जी की सोने की मूर्ति की स्थापना करनी है, तो अगर ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें मंदिर से निकाल देंगे। पुजारी बोला, नहीं, मेरी बेटी लक्ष्मी है, मैंने उसके लिए लड़का देखा है, उसकी शादी करनी है। अगर आप मुझे मंदिर से निकाल दोगे तो मेरा परिवार तो इसी मंदिर से चलता है, मेरा परिवार कैसे पलेगा। तो मुखिया ने कहा ठीक है, आप भक्तों की लाइन लगाओ और भक्त लोग आएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, तो उस चढ़ावे से हनुमान जी की सोने की मूर्ति बनेगी। ऐसे कहकर वो मुखिया चला गया। और मुखिया चला गया, वो पुजारी हनुमान जी से मदद मांगने लगा, हे प्रभु हमारी सहायता करो, हे बजरंगबली हमारी सहायता करो, हे प्रभु हमारी सहायता करो। तो ये दृश्य माता सीता ने देखा और राम ने और हनुमान ने। सीता माता ने कहा, प्रभु हनुमान को पृथ्वी लोक पे जाना चाहिए। राम बोले, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, पुत्र हनुमान जाओ पृथ्वी लोक पर, वो सच्चा भक्त है, पुजारी आपको बुला रहा है। तो हनुमान जी ने कही, जो आज्ञा प्रभु, लेकिन आप इस रूप में मत जाना, अपना इंसान का रूप बना लेना। तो हनुमान जी ने कही ठीक है प्रभु। हनुमान जी राम की आज्ञा से पृथ्वी लोक पर गए और उन्होंने एक सदानंद नाम का आदमी का रूप धारण कर लिया और मंदिर के में पहुंच गए। पुजारी से कहा, पुजारी हमें कुछ काम दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ। पुजारी ने कहा, काम तो मैं दे दूँगा तुम्हें, लेकिन मेरे पास इतनी पैसे नहीं है सो मैं तुम्हें तनख्वाह दे सकूँ। तो हनुमान जी बोले, आप मुझे जो मंदिर में राम सीता पे जो फल चढ़ाए जाते हैं वो मुझे खाने को दे दिया करना बस। तो पुजारी बोला ठीक है, इसे रख लेता हूँ, कुछ मदद मिल जाए। तो पुजारी ने कहा ठीक है भैया, आप रह जाओ, आज से ही आप काम पर रह जाओ, आज से तुम्हारा काम है मंदिर की साफ़ सफाई कर दिया करो और पूजा की तैयारी का सामान लगा दिया। अब वो सदानंद के भेष में हनुमान जी रह गए। हनुमान जी मंदिर की साफ़ सफाई कर देते और पूजा का सामान लगा देते। पुजारी आकर मंदिर की पूजा कर लेती और जब पुजारी राम का भजन कीर्तन गाता तो हनुमान जी खूब अपने नृत्य करते, ऐसा नृत्य करते असली रूप में आकर, और भक्तों की भीड़ लगने लगी खूब ज़्यादा भक्तों की भीड़। अब वो उस पुजारी ने कहा, सदानंद तो बहुत अच्छा नृत्य करता है, हनुमान जी की वेशभूषा धारण करके देखो भक्तों की कितनी लाइन लगने लगी और खूब भक्त आने लगे और खूब चढ़ावा चढ़ने लगा। अब हनुमान जयंती आने वाली थी। हनुमान जयंती पे सदानंद से कहा पुजारी ने, सदानंद आप अपने ऐसे ही बजरंगबली के रूप में वेश धारण करके और आप हनुमान जयंती को खूब नृत्य करना, जिससे भक्तों की भीड़ लगेगी। अब हनुमान जयंती आई सो भव्य मंदिर का स्वागत हुआ। हनुमान जी ने हनुमान जयंती पे जैसे ही राम का कीर्तन शुरू हुआ सो उन्होंने खूब नृत्य किया और करें जा रहे नृत्य। हनुमान जी, भक्तों की भीड़ लग गई, देखते ही देखते चढ़ावा चढ़ गया बहुत सारा। अब गांव के मुखिया आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने मंदिर के पुजारी से कहा, पुजारी अब की बार तो बहुत चढ़ावा चढ़ा है, बहुत भक्तों की भीड़ लगी है। पुजारी जी बोले, मुखिया जी इसमें ये सदानंद की दया है, कृपा, इसके वजह से ये सब हुआ है।
सदानंद ने हनुमान जी की वेशभूषा धारण करके खूब नृत्य किया तो मंदिर में खूब भक्तों की भीड़ लगी और चढ़ावा चढ़ा। मुखिया बोले ठीक है, अब हनुमान जी की सोने की मूर्ति बनवाएंगे और चढ़ाएंगे। फिर मुखिया ने हनुमान जी की सोने की मूर्ति बनवाई और मंदिर में स्थापना करने के लिए आए। तो मुखिया और मुखिया की पत्नी और मुखिया का साला तीनों लोग आए और फिर पुजारी से कहा, पुजारी अब मंदिर में हनुमान जी की सोने की मूर्ति की स्थापना करेंगे। तो उसका साला बोला, जीजा जी आपने तो ये मूर्ति बहुत भारी बनवाई है सोने की, इसमें बहुत पैसा लगा होगा। तो मुखिया जी बोले, अरे साले साहब ये सब मंदिर के चढ़ावे का पैसा है, सो हनुमान जी की सोने की मूर्ति बन गई। और फिर सब लोगों ने, गांव के लोग आके और हनुमान जी की सोने की मूर्ति की स्थापना हो गई सही सलामत। अब दूसरे दिन पुजारी जी सवेरे जगे सो देखा तो मंदिर में सोने की मूर्ति नहीं। पुजारी जी ने कहा, अरे मंदिर की सोने की मूर्ति कहाँ चली गई। अब भीड़ इकट्ठी हो गई, गांव के मुखिया आ गए और वो साला आ गए सब। तो बोलने लगे सोने की मूर्ति कहाँ चली गई। तो वही जो उसका साला था बोलने लगा, पुजारी जी ने ही चोरी करी होगी, क्योंकि इसी की लड़की लक्ष्मी की शादी है तो इसे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए सोने की मूर्ति इसी ने चोरी करी। पुजारी जी बोले, नहीं मैंने नहीं करी मूर्ति की चोरी। तो फिर उन्होंने कहा, सदानंद बोला, मैंने सोने की मूर्ति की चोरी करी है, मैंने चोरी करी है, मुझे गिरफ्तार कर लो। तो पुजारी बोलने लगा, अरे सदानंद ये क्या कह रहा है, तू क्यों करेगा चोरी। बोला, नहीं मैंने करी है चोरी। अरे तू ऐसा क्यों कह रहा है बेटा, तूने नहीं करी। बोला, नहीं मैंने करी है सोने की मूर्ति की चोरी। तो पुलिस ने कही, इन्होंने अपना गुनाह खुद ही कबूल किया है तो पकड़ लो इन्हें। सदानंद को पकड़ के पुलिस ले गई, जेल में बंद कर दिया। अब उसने चोरी करी थी सोने की मूर्ति, उसके साले ने तो वो बोला ठीक रहा, उसने अपना गुण अपने ऊपर ही ले लिया, मैं पकड़ा ही नहीं गया। अब मैं इस मूर्ति को बेच के खूब पैसा कमाऊंगा। हंस रहा था, हा 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 हा, अब मैं तो बच गया, मैं इस मूर्ति को बेच के खूब पैसा कमाऊंगा। सो जैसे ही हंसने लगा सो हनुमान जी ने दे थप्पड़ उसके सर में। तो बोला, कौन दे रहा है मेरे थप्पड़, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, मुझे कौन मार रहा है। सो हनुमान जी असली रूप में आ जाते हैं और बोलते हैं, तूने सोने की मूर्ति चुराई और सदानंद जेल में चला गया, मैं सदानंद के रूप में हनुमान हूँ, जल्दी जा पुलिस थाने पे और जाकर अपना गुनाह कबूल कर, नहीं मार मार के होश उड़ा दूंगा। अब भागता भागता पुलिस थाने पे गया और बोला, भैया मैंने सोने की मूर्ति चुराई है और मुझे जल्दी जेल में बंद कर दो, नहीं मुझे हनुमान जी मार रहे हैं। तो बोले, है सदानंद तो वो जेल में है, तुझे सदानंद क्यों मारेंगे। अरे भैया मेरे पीछे ही खड़े हैं, देखो मुझे मार रहे हैं। तो उसे जेल में बंद कर दिया। इतनी देर में गांव के मुखिया, पुजारी जी और गांव के कुछ लोग आ गए वहीं पुलिस थाने में। तो पुलिस बोले, इसने तुम्हारे साले ने ही सोने की मूर्ति चोरी करी थी, वो देखो अपना गुनाह। और सदानंद बाहर निकाला। सदानंद जैसे ही बाहर निकले सो वहाँ राम और सीता प्रकट हो गए और राम ने कहा सदानंद से, हनुमान अब अपने असली वेश में आ जाओ। तो हनुमान जी राम की आज्ञा से असली रूप में आ गए और बोले, अपने भक्तों को दर्शन दो। दर्शन दिए और बोले, ये मंदिर का पुजारी बहुत सच्चे थे, इन्होंने प्रार्थना करी इसीलिए हनुमान जी को हमने यहाँ भेजा था। तो मंदिर के पुजारी की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु आप इतने दिन से मेरे साथ थे और मुझे पता ही नहीं लगा, मैं सदानंद सदानंद करता रहा। फिर मंदिर के पुजारी ने और मुखिया ने सबने राम, सीता और हनुमान जी को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। हनुमान और राम सीता ने उन सबको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे के वो अपने घर चले गए। और ये होती है हनुमान और राम सीता की कृपा। तो दोस्तों ऐसी कृपा करते हैं राम और सीता और हनुमान जी, जो सच्चे भक्त होते हैं, जो सच्ची भक्ति करते हैं, उन पर हमेशा दया रखते हैं।